तो सोचो कि आप लोगों का आधा पैसा बच जाता है अगर आप लोग इस तरीके से प्लान करोगे तो। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग फिलीपींस आने का प्लान कर रहे हो तो आपका फिलीपींस का ट्रिप किस तरीके से प्लान करना चाहिए। क्या है ना कि इस वीडियो के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑलवेज़ क्वेश्चन पूछा है कि फिलीपींस का ट्रिप कैसे प्लान करना चाहिए, कब फ्लाइट टिकट बुक करना चाहिए, कौन सा होटल बुकिंग करना चाहिए, किस तरीके से ये सारा प्लानिंग करना चाहिए और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों के लिए एक ऐसा स्पेशल वीडियो बना दूं जिसमें मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि फिलीपींस का ट्रिप किस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो। तो फिलहाल मैं फिलीपींस में हूँ और मैं आप लोगों के साथ ये सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि ये ट्रिप किस तरीके से प्लान करना चाहिए। जैसे मैं ये पर्सनली ट्रिप प्लान करता हूँ, जैसे मैं कोई भी पर्सनली जो ट्रिप है वो प्लान करता हूँ, वैसे ही मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर ये चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप लोग फिलीपींस आने का प्लान कर रहे हो तो किस तरीके से सारा प्लानिंग करना चाहिए। तो उसके अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है फर्स्ट टाइम ट्रैवलर के अंदर, उन लोगों को ये चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि फ़िलीपींस का ट्रिप कैसे प्लान करना चाहिए, फिर कौन से टाइम पे आप लोगों को फ़्लाइट टिकट बुक करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो रहेगा और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी रहेगा जो लोग एक्सपीरियंस ट्रैवलर है बट वो लोग फ़िलीपींस में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि फ़्लाइट टिकट, ठीक है। तो सारा चीज़ जो है वो आप लोगों को एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर करना है। तो सबसे पहला चीज़ आता है वो आता है फ़्लाइट टिकट। तो फ़िलीपींस में जब आप लोग आने वाले हो तो सबसे बड़ा महंगा कॉस्टली चीज़ होता है वो होता है फ़्लाइट टिकट। तो फ़्लाइट टिकट आप लोगों को कभी बुक करना चाहिए। तो जनरली मैं कोई भी फ़्लाइट टिकट जो है वो 3 से लेके 6 महीने के पहले बुक करता हूँ। उसका सबसे बेस्ट एडवांटेज ये हो जाता है कि आप लोगों को फ़्लाइट टिकट सस्ता मिलता है और ऑलवेज़ जो है वो उसमें आप लोगों को जो भी डेट्स चाहिए रहती है वो आप लोग प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग जो है वो अपना फ़्लाइट टिकट 1 महीने पहले बुक कर रहे हो तो शायद से मे भी आप लोगों को जिस डेट पे जाना है, फॉर एग्जांपल आप लोग वर्किंग हो और सैटरडे संडे अगर आप लोगों को ट्रैवल करना है और सैटरडे संडे आप लोगों को छुट्टी है, तो जनरली अगर आप लोग जो है वो सैटरडे को फ़्लाइट टिकट देखोगे तो आप लोगों को ये फ़्लाइट टिकट कॉस्टली मिलेगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को अपना फ़्लाइट टिकट 3 से लेके 6 महीने पहले ही जो है वो बुक करना, जिससे आप लोगों को अगर संडे का भी फ़्लाइट टिकट चाहिए तो सस्ता मिलेगा। अभी इसमें एक और फ़्लाइट टिकट आ जाता है और वो आता है डोमेस्टिक। मतलब कि ठीक है आप लोग फिलीपींस तो आ गए, मतलब मनीला में आप लोग आ गए, बट मनीला से अगर आप लोगों को कहीं और जाना है या फिर फॉर एग्जांपल आप लोगों का फ़्लाइट टिकट सीबू का है और सीबू से फिर आप लोगों को कहीं और जाना है, आपकी गर्लफ्रेंड किसी और जगह पर रहती है या फिर जो है वो आप लोगों को कोई और प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं, तो वैसे सिचुएशन में भी आप लोगों को ये 6 महीने वाला जो प्लानिंग है वो सही रहेगा। सबसे पहले आपने इंडिया टू लेके फिलीपींस का फ़्लाइट टिकट बुक किया, फिर इसके बाद आप लोग जो है वो इंटरनल फ़्लाइट टिकट देखो, जैसे भी जो भी टाइम पे आप लोगों को सस्ता मिलता है आप लोग वो फ़्लाइट टिकट बुक करो। जनरली जो है वो आप लोगों को ये फ़्लाइट टिकट सस्ता मिलेगा 3 से लेकर 6 महीने के बीच में, और मैं आप लोगों को तभी रिकमेंड भी करूँगा कि आप लोगों को जो है वो अपना फ़्लाइट टिकट बुक करना है। फिर उसके बाद क्या है ना कि आप लोगों का वहाँ पर कॉस्टिंग बच जाएगा और 6 महीने पहले से अगर आप लोगों ने किसी चीज़ का पेमेंट कर दिया तो डेफिनेटली आप लोगों का वो कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं और वो है आप लोगों का होटल। तो होटल कभी बुक करना चाहिए। तो आप लोग जब यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो होटल आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि 3 महीने पहले ही बुक करने का या फिर देखने का चालू कर दो, जिसके वजह से जब आप लोग होटल बुकिंग करोगे तो वहाँ आप लोगों को बेस्ट डील्स मिल जाएंगी। इवन कभी कभी आप लोगों ने देखा रहेगा कि हम लोग जो है वो अच्छी होटल्स विजिट करते हैं, उसका एक सीनारियो यही रहता है कि अगर आप लोग जो है वो परफेक्ट टाइम पर होटल बुकिंग करोगे तो आप लोगों को होटल बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे। इवन 3 स्टार 4 स्टार एंड 5 स्टार होटल्स भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिल जाएंगे, जिसके वजह से आप लोगों के लिए एक और एडवांटेज हो जाएगा कि आप लोगों का पैसा बच जाएगा। 5 स्टार डेफिनेटली मतलब आप थोड़ा टाइम पहले करोगे तभी भी थोड़े से कॉस्टली रहता है, बट स्टिल आप लोगों के लिए एक चीज़ बेस्ट रहेगा कि ये फ़्लाइट जो होटल्स रहेंगे वो थोड़े से सस्ते रह जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जब आप लोगों का सारा फ़्लाइट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल इंडिया टू फिलीपींस और फिलीपींस में अगर आप लोगों को कहीं और पे जाना है या फिर जो है वो आप लोगों का होटल का बात कर ले तो होटल का आप लोगों ने बुकिंग कर लिया और उसके बाद आप लोगों को जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, अरेंज करना स्टार्ट कर देना है, जिसके अंदर से सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है ITR। अगर आप लोग साल भर बाद भी जाने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले ITR का जुगाड़ कर लो, क्योंकि बिना ITR के वीज़ा जो है वो फिलीपींस का वीज़ा बहुत कम चांसेस में अप्रूवल आता है। तो ITR जो है
वो आप लोग रेडी करके रख लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, आपका बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो फिलीपींस का वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को अपना जो बैंक स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, पावरफुल बनाना पड़ेगा। अपने बैंक के अंदर कम से कम जो है वो 1 लाख या फिर जो है वो 1.5 लाख या फिर उससे ज़्यादा पैसे भी अगर आप लोग अरेंज कर सकते हो और सेव कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड। और 6 महीने पहले अगर आप लोग फ्लाइट टिकट बुक करोगे तो सोचो कि आपका फ्लाइट टिकट का खर्चा साइड में आ गया। आप लोगों को अभी जो चीज़ करना है वो सिर्फ ये है कि आप लोगों को पैसे बचाने हैं, वो आप लोगों के बाकी के सारे खर्चों के लिए रहेंगे। तो वैसा चीज़ जो है वो आप लोगों को करना है। और फिर इसके बाद आप लोगों को ITR के बाद दूसरा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, वो है आप लोगों का सैलरी स्लिप। तो आप लोगों को अपना सैलरी स्लिप अरेंज करना स्टार्ट कर देना है। मिनिमम 3 महीने का आप लोगों को सैलरी स्लिप चाहिए, तो वो आप लोगों को अरेंज करना स्टार्ट कर देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, और वो ये है कि अगर आप लोग वर्किंग नहीं हो तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अभी ही अपने लिए जॉब देखना स्टार्ट कर लो। तो आप लोगों के लिए जब आप लोग फिलीपींस का वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो इट्स वेल एंड गुड। और अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोगों को अपने पापा से बात करना पड़ेगा और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बात आता है, और वो आता है आपके फ़्लाइट टिकट तो ऑलरेडी हो गई है, आपका होटल ऑलरेडी हो गया है, आपके जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी फाइनेंशियल जो है वो भी आप अरेंज कर रहे हो, जैसे ITR हो गया, आप लोगों का सैलरी स्लिप हो गया, आप लोगों का जो है वो बैंक स्टेटमेंट हो गया। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों की अरेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर वो उस चीज़ के बाद आप लोगों को जो है वो सारे और बाकी के अंदर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अरेंज करना स्टार्ट कर देना है। और जैसे ही आप लोग फिलीपींस में आने का प्लान करोगे तो आप लोगों का ये ट्रिप इस तरीके से प्लान करोगे तो आप लोगों का ट्रिप का खर्चा बहुत ही कम जाएगा। एक सिनारियो में मैं आप लोगों को बोलूँ तो 50 to 60,000 में आप लोगों का आराम से काम हो सकता है, अगर आप लोग इस तरीके से सारा चीज़ प्लान करो। अगर आप लोग इमरजेंसी में प्लान करोगे तो यही जो 50 to 60,000 की हम लोग बात कर रहे हैं वो 50 to 60,000 बढ़कर हो जाएगा 1 लाख रुपये के आसपास। ये सिर्फ आप लोगों का फ़्लाइट का और होटल का, और अगर इंटरनल फ़्लाइट है उसका खर्चे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सोचो कि आप लोगों का आधा पैसा बच जाता है अगर आप लोग इस तरीके से प्लान करोगे तो इस तरीके से सारा चीज़ आप लोगों को प्लान करना है। और इसके बीच में अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो एक अच्छा वाला ट्रॉली भी परचेस कर लेना, चाहे वो जो है वो 10 किलो वाला हो, चाहे वो 20 किलो वाला हो, या फिर चाहे वो 30 किलो वाला, डिपेंडिंग आप लोगों के बजट के हिसाब से। वैसे जनरली सिंगल ट्रैवलर के लिए मैं इतना बड़ा ट्रॉली रिकमेंड नहीं करूँगा। जनरली आप 10 किलो वाला ट्रॉली ले सकते हो, जो 15 किलो के लिए 15 किलो वेट आप उसमें कैरी कर सकते हो। और अगर आप लोग 20 किलो वाला लोगे तो ट्रॉली थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बट उसके अंदर आप लोग जो है वो 25 किलो तक उसका एक्सपांड करके आप लोग जो है वो 25 किलो तक सामान अपने साथ लेके जा सकते हो। उसके बीच में आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अगर कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग वो गिफ्ट भी ले सकते हो, लेके एडवांस में ही रख लो अपने घर पे। और अगर वैसा कुछ नहीं है तो जब आप लोग वीज़ा अप्लाई करोगे उसके पहले ये चीज़ कर लेना। अब वीज़ा कब अप्लाई करना है इसके बारे में बात करें तो जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि फ़िलीपींस का जो वीज़ा है उसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है। तो जनरली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि 45 से लेके 30 दिन के बीच में आप लोग जब आपकी जब फ्लाइट टिकट है उसके 45 से लेके 30 दिन के बीच में आप लोग ये वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट कर दो और अप्लाई भी कर दो अगर पॉसिबल है तो। क्योंकि जैसे आप अप्लाई करोगे आप लोगों का वीज़ा का अप्रूवल आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर वीज़ा का अप्रूवल जल्दी आ गया तो इट्स वेल एंड गुड, आप लोग जब चाहिए तब फ्लाई कर सकते हो। मतलब जनरली आपने जो फ्लाइट टिकट बुक किया उसी के टाइम पे, बट आप लोगों के दिमाग में ये स्ट्रेस नहीं रहेगा कि अरे वीज़ा नहीं आया। तो वो चीज़ जो है वो आप लोगों का यहाँ पे टाइम कम हो जाएगा और आप लोग आराम से वीज़ा का अप्लाई भी करके वीज़ा लेने के बाद रिलैक्स होके जो भी आप लोगों को पैकिंग करना है, अगर कुछ गिफ्ट लेके जाना है, कुछ अपने लिए इंपॉर्टेंट सामान हो गया, यहाँ का खाना वहाँ का खाना अलग है, तो वैसा कुछ अगर आप लोगों को चीज़ करना है तो ये सारा चीज़ आप जो है वो सही तरीके से प्लान कर सकते हो। ना कि आप लोग जो है वो ओनली 1 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो भूल जाओगे और फिर उसमें जो है वो आप लोगों का खर्चा भी ज़्यादा जाएगा। सो गाइस आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैव अ सेफ जर्नी।